गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग CNW रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन देखेंगे जो कि बराबर डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहा है। और जो कॉमन क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आप लोग को गलती नहीं करना है, बहुत जल्द ही इसका आंसर देना है ताकि आप लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नॉलेज, साइंस, जीके इस सब में आप लोग टाइम दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ ART ARME। ART ARME का आप लोग का पीओच करने के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट का पीओच पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, वो आप लोग का 42 मंथ होता है। व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ एनी OCB अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में अगर दूसरा कोई OCB अदर कोचिंग व्हीकल आप लोग का अटैच होता है तो उसका पीओच का पीरियड कितना होगा। OCB अगर अटैच हो रहा है तो यही कंडीशन में आप लोग का 24 मंथ में उसका पीओच होगा, पीरियडिकल ओवरऑलिंग। व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीओच ऑफ कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस। मेल एक्सप्रेस में जो कोच अटैच होगा उसका पीओच पीरियड सीधी बात है 18 महीना में होगा। व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ पीओच ऑफ OCB अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। जो भी यहीं पर देखिए पीरियोडिसिटी पूछा है, पीओच पूछा है, इसमें OCB के लिए अटैच होगा मेल एक्सप्रेस के साथ। आप लोग का नॉर्मल जो कोच होगा ये 18 मंथ का होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ द कोच। देखिए यहीं पर आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी पूछा है, बॉडी टू बॉडी पूछा है ICF कोच के लिए जो कि 21,337 mm है। द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व। पायलट वाल्व पीस्ट होता है, PASD पीस्ट होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन कैरेज जैसे कि सैलून वगैरह होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड DRM सैलून जैसे फॉर एग्जांपल देखिए उसका RA होता है इंस्पेक्शन कैरेज। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, पेंट्री कार का आप लोग का WCB होता है, याद रखिए ये आप लोग का ICF कोच के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग जो LHB में जो आप लोग का हॉट बफेट कार लगता है उसका भी आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है, उसका भी आप लोग को जानना जरूरी है। व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में देखिए ऑप्शन में अगर चलेंगे डैशबोर्ड, साइड बियरर, शॉक एब्जर्वर ये सब यूज होता है, लेकिन आप लोग का ड्रैग लिंक ये यूज नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है वेस्टिबुल पूछ रहा है जो कि W आ गया, उसके बाद आप लोग का सेकंड क्लास आ गया, S आ गया, सेल्फ जनरेटिंग हो गया, G हो गया, उसके बाद CN हो गया, 3 टायर हो गया। उसी हिसाब से आप लोग B के साथ चलिए, WGSCN। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी इज डन बाय। जब भी कोई कोचिंग स्टॉक का आप लोग का एक्सीडेंट होता है इसमें आप लोग का आदमी अगर कैजुअलिटी हो जाता है, मर जाते हैं, वही कंडीशन में आप लोग को जो इंक्वायरी करते हैं वो CRS करते हैं जो कि आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करते हैं, ये भी याद रखिए। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। येलो स्ट्रिप ऑन वन एंड ऑफ द बॉडी ऑफ ICF कोच इंडिकेट्स। देखिए आप लोग का जो येलो स्ट्रिप आप लोग का बॉडी का एंड साइड में आप लोग का लगाया जाता है तो ये आप लोग का क्या दर्शाता है, ये आप लोग का एंटी टेलीस्कोपिक दर्शाता है। ऑप्शन A के साथ चलिए। व्हिच डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय UST टेस्ट। UST टेस्ट में अल्ट्रासोनिक टेस्ट में इंटरनल क्रैक देखते हैं। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ द स्टील बॉडी कोचेस। ये देखिए ICF कोच में जो स्टील बॉडी कोचेस आप लोग का यूज होता है इंक्लूडिंग डाइनिंग पेंट्री कार पूछ रहा है 25 साल का होता है, उसी हिसाब से LHB का आप लोग का जानना पड़ेगा। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेस। जो लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी कोच होता है उसका कोडल लाइफ 40 साल होता है। ऑल न्यूली बिल्ट कोचेस शैल बी गिवन IH। जो भी नया आप लोग का कोचेस है, न्यू बिल्ट कोच है, उसको आप लोग जो देंगे इसमें 1 साल में देंगे, IH देंगे, 1 ईयर में देंगे। तो ये देखिए ऑप्शन C के साथ चलिए। द रिवाइज्ड मैक्सिमम पे लोड ऑफ NMG न्यू मॉडिफाइड गुड्स जो होता है ये आप लोग का इसका आप लोग का रिवाइज जो मैक्सिमम पे लोड है 9.2 टन है। ऑप्शन C के साथ चलिए। द लेंथ अवर बफर ऑफ ICF RCF कोच। ICF RCF कोच की लेंथ अवर बफर 22,297 mm ये लेंथ अवर बफर है।
बफर टू बफर लेंथ है। ओवरऑल विड्थ ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच का आप लोग का ओवरऑल विड्थ पूछा है 3245 mm। हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ द आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच के लिए आप लोग का हाइट पूछा है आप लोग का रेल लेवल से 4025 mm। एट व्हाट इंटरवल शेड्यूल आईओच एग्जामिनेशन ऑफ बीजी आईसीएफ एक्सप्रेस कोच इज डन, आईओच पूछा है, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग पूछा है, जो कि 9 मंथ प्लस 30 डेज 30 दिन का ग्रेस दिया जाता है। इसमें किसी कारण अगर आप लोग का आईओच नहीं हो पा रहा है इंटरमीडिएट, तो उसके लिए आप लोग के लिए 30 दिन एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का आप लोग का शेड्यूल ए 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज ए शेड्यूल, उसी हिसाब से बी शेड्यूल आईओच पीओच सबका पीरियोडिसिटी आप लोग को मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द शेड्यूल ऑफ बी एग्जामिनेशन ऑफ द आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच के लिए बी शेड्यूल जो होता है 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। एट व्हाट इंटरवल आईओच ऑफ पैसेंजर आईसीएफ कोचेस डन, आईसीएफ पैसेंजर कोच के लिए जो आप लोग का आईओच होगा 9 मंथ प्लस 30 डेज। डेस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल, एक्सेल में जो इंटरनल क्रैक होगा, आंतरिक दोष होगा, इसके लिए यूएसटी करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, एफआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एट व्हाट इंटरवल द आईओच ऑफ द शताब्दी आईसीएफ कोचेस डन, देखिए यहीं पर आप लोग आईओच करेंगे शताब्दी आईसीएफ कोचेस का, जो कि 9 महीना या 2 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच, एक एंड पैनल पर देखिए आप लोग का ए बी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हो गया ये एयर ब्रेक है, ये न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन है इसका, आईसीएफ कोच में लिखा रहता है ए बी। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ आईओच ऑफ आईसीएफ कोच ऑफ ओसीबी, आप लोग का अदर कोचिंग व्हीकल के लिए आप लोग का इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग जो करेंगे ये कब करेंगे, ये 12 मंथ प्लस माइनस ये 3 डेज है। ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। एब्सेंस ऑफ डेज इन ए कोच इज एन टेक्सर रिजेक्शन, जो न्यूट्रल टेक्सर रहेंगे वो क्या चीज़ के लिए रिजेक्शन कर सकते हैं, अगर आप लोग का कोच में देखिए बायोटॉयलेट का वेंचुरी नहीं होगा, ये ऑप्शन बी में चलिए। देखिए यहीं पर ये मेन आइटम है, वेंचुरी नहीं होने से बायोटॉयलेट के लिए इसको एंटी टेक्सर रिजेक्शन कर सकते हैं, न्यूट्रल टेक्सर, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर। प्रेजेंटली डेज आर यूज्ड इन बायोटॉयलेट, बायोटॉयलेट में देखिए आप लोग का पी ट्रैप हटा के एस ट्रैप में कन्वर्सन कर दिया गया है। वेयर हैज बीन द डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड आईसीएफ आरसीएफ कोच, देखिए ये आप लोग का बिटवीन मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में आप लोग का डिस्ट्रक्शन ट्यूब बफर में ये प्रोवाइड किया जाता है, फिट किया जाता है आईसीएफ कोच के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रूफ सीट इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का रूफ सीट 1.6 mm। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच 1800 लीटर, ये आप लोग का 450 लीटर करके आईसीएफ कोच में 4 ओवरहेड टैंक लगेंगे, इस हिसाब से 1800 लीटर होगा। टोटल वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ डब्ल्यूआरएस सिस्टम, डब्ल्यूआरएस सिस्टम में देखिए आप लोग का 1800 लीटर होगा, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्लंग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूम माउंटेड एसी कोचेस फिटेड विद डब्ल्यूआरएस सिस्टम, ये देखिए अंडरस्लंग जो आप लोग का वाटर टैंक रहेगा, नीचे में अंडर फ्रेम में जो वाटर टैंक रहेगा, इसका आप लोग का जो कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट होता है, आरएमपीयू जिसमें फिट होता है और जिसमें कि डब्ल्यूआरए रहता है, वही सिस्टम का आप लोग का जो कैपेसिटी होता है 1600 लीटर होता है। नॉर्मली आप लोग का जो डब्ल्यूआरएस सिस्टम में जो वाटर टैंक होगा उसका 1800 होगा, लेकिन जिसमें आरएमपीयू यूनिट फिट होगा और अंडरस्लंग टैंक दिया हुआ रहेगा डब्ल्यूआरएस सिस्टम में 1600 लीटर होगा। ओवरहेड टैंक कैपेसिटी ऑफ डब्ल्यूआरएस सिस्टम, डब्ल्यूआरएस सिस्टम में जो ओवरहेड टैंक लगेगा उसका कैपेसिटी 200 लीटर का। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डब्ल्यूआरए, डब्ल्यूआरए चलाने के लिए आप लोग का मिनिमम वाटर रेजिंग अपराटस चलाने के लिए आप लोग का जो मिनिमम प्रेशर होगा 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
उसी हिसाब से 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम है आप लोग का WRA चलाने के लिए। मैक्सिमम हाइट एबव द रेल लेवल फ्रॉम फ्लोर ऑफ एनी अनलोडेड व्हीकल, ये देखिए यहीं पर आप लोग का क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है एबव रेल लेवल फ्रॉम फ्लोर पूछ रहा है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1345 mm। अंडर लेबोरेटरी पर्सन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कंप्रेशन ट्यूब, कंप्रेशन ट्यूब का आप लोग का 65 मिलीमीटर का इसका डाया रहता है। लेबोरेटरी पर्सन में कंप्रेशन ट्यूब जो यूज होता है इसका डाया होता है 65 mm। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट, साइड वॉल सीट का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि आप लोग का साइड वॉल का थिकनेस कितना होगा, 2 mm का होगा। थिकनेस ऑफ ट्रप फ्लोर, ट्रप फ्लोर का थिकनेस आईसेप आरसेप कोच के लिए 3 mm का होगा। सोलबार ऑफ आईसेप कोच कंसिस्ट ऑफ, ये जेड सेक्शन होता है सोलबार आईसेप कोच के लिए, एलएचबी कोच के लिए सी सेक्शन होता है। हाउ मैनी नॉन रिटर्न वाल्व्स आर फिटेड इन आईसेप कोच विद WRA सिस्टम, WRA सिस्टम में ये देखिए आप लोग का नीचे में अंडर गियर पर्सन में जो आप लोग का 2 मोटर के साथ आप लोग का 2 NRV फिट होता है आईसेप कोच में, तो ऑप्शन 2 के साथ चलिए, बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही आप लोग का क्विक रिव्यू करेंगे जो कि आप लोग का ये रिमाइंडर होगा, आप लोग इसको कंटिन्यूसली ये सब क्वेश्चन आप लोग का रेगुलरली डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहा है, जिसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसको जितना जल्दी करेंगे तब दूसरा आप लोग का क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।